वंदे मां शारदे। अभी तक हमने आपको सिखाई स्वर संधि, स्वर संधि के पांचों भेद और साथ में संस्कृत के एग्जाम्पल भी हमने देकर आपको समझाया। और उसके बाद में हमने सिखाया आपको पूर्व रूप संधि, और पूर्व रूप संधि के सारे एग्जाम्पल देने के बाद में अब हमने सोचा है कि आपके लिए कुछ ऐसे एग्जाम्पल लेके आएँ जो सीनियर क्लासेस के लिए होते हैं, जैसे 6, 7, 8, 9, 10 फर्स्ट ईयर इंटर, ये सारी क्लासेस के लिए तो लगभग यही संधियों के जो एग्जाम्पल हमने कराए यही आते हैं। इसी तरीके में डेफिनेशन पूछी जाती हैं, इन्हीं के एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। लेकिन अब जैसे BA है, MA क्लासेस है, तो इनके लिए जो क्लासेस के लिए जो एग्जाम्पल हैं, तो ये संधि करने के लिए भी आ जाते हैं, संधि विच्छेद करने के लिए भी आते हैं, संधि जोड़ो, संधि तोड़ो या विच्छेद करो, तो उसके लिए भी आ जाते हैं, पूछ लिए जाते हैं। और चैप्टर के बीच में भी आ जाते हैं, और फिर भी आपको जो है उनके बारे में लिखना ही पड़ता है, तो आपको उसको ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। तो उसके लिए आज मैं कुछ महत्वपूर्ण नियम आपके लिए लेकर आई हूँ, देखते जाइए। देखिए, सबसे पहले नियम नंबर 1 हमने लिया यहाँ से, स्व शब्द के साथ ईर या ईरिणी के योग से आई बनता है। देखिए, ईर स्व शब्द आया हो और ईर हो प्लस में और या ईरिणी हो, तो क्या बनेगा? आई। किस तरीके से बनेगा देखिए, स्व प्लस ईरम बराबर स्वरम। देखिए, इसका दूसरा क्या बन सकता है? स्व प्लस ईर बराबर स्वर, स्व प्लस ईर बराबर स्वर भी हो सकता है। और हम अगर इसको छिपा लेते हैं तो यहाँ पे ये भी नहीं होगा, स्वरम भी नहीं होगा। ठीक है, इरम से स्वरम होगा और ईर से स्वर होगा। समझ में आ गया? आगे देखिए दूसरा एग्जाम्पल, स्व प्लस ईरिणी। ठीक है, स्व प्लस ईरिणी बना स्वरिणी। पहला नियम हो गया आपका। अब दूसरा देख के चलिए, करण तत्पुरुष में। करण तत्पुरुष आपने देखिए, अब जब समास सिखाएंगे तो बता देंगे, लेकिन आपको जो है हमने विभक्ति में सिखाया था, कर्ता ने कर्म को करण से, इसका चिन्ह क्या होता है? से। ठीक है, ये तृतीय तत्पुरुष है और ये विभक्ति से होते हैं सारे आपके तत्पुरुष समास जितने भी होते हैं। ये प्रथमा नहीं होती, इसमें द्वितीय से लेकर के आपके अधिकरण तक आपके तत्पुरुष समास होता है, यानी द्वितीय विभक्ति से स्टार्ट होता है और सप्तमी विभक्ति तक चलता है। तो यहाँ पर जो है आपका तृतीय तत्पुरुष है। तृतीय तत्पुरुष में के बाद में ए वर्ण के बाद में ए के बाद ऋत शब्द का ऋकार पहले अ के योग से आर हो जाता है। जो पहले अ है स्टार्टिंग में और जो बाद में है क्या है? रे है, वहां पर ऋत है, तो उसका क्या होता है? ऋकार से पहले ए के योग से आर हो जाता है। अब देखिए एग्जाम्पल हमने क्या लिया है, शीत प्लस ऋत है। शीत में ए, ता में अ बोला जा रहा है। ठीक है, इस व्यंजन में क्या है? अंत में अ, और ये ऋत है, इन दोनों का योग से बना शीतार्थ है, आर बन गया शीतार्थ है। ऐसी क्षुधा, क्षुधा प्लस ऋत है, क्षुधा आ और ऋत है। क्षुधा माने, क्षुधा क्या होता है जानते हैं आप? क्षुधा माने भूख से। ठीक है, और शीत माने शीत से, शीत से, ठंड से, जाड़े से, कुछ भी समझ लीजिए आप। क्षुधा माने भूख से, यहाँ पे से यानी तृतीय तत्पुरुष है। क्षुधा ऋत क्या बना? क्षुधार्थ। तो ये क्या बन गया? हमने नियम आपको क्या बताया था? करण तत्पुरुष में ए वर्ण के बाद ऋत शब्द का ऋकार पहले ए के योग से आर हो जाता है। क्या हुआ? शीतार्थ और क्षुधार्थ। ये दो अपने एग्जाम्पल करा दिए आपको इसके। आगे देखिए, अगर तृतीय तत्पुरुष ना हो, देखिए तो तत्पुरुष के साथ में है, कौन से? तृतीय तत्पुरुष के साथ में। अगर तृतीय तत्पुरुष है ही नहीं तो कैसे बनेगा? देखिए आप, परम प्लस ऋत है। देखिए ऋत यहाँ भी था और यहाँ भी ऋत था, लेकिन परम प्लस ऋत है। परम शब्द में आपका कोई समास, तृतीय तत्पुरुष समास है ही नहीं, तो कैसे बना आपका? परमर्त है। परम प्लस ऋत है, परमर्त है। ये आपके इस तरीके से अच्छी तरह समझ लीजिए कि दोनों में थोड़ा सा ही अंतर है। ठीक है, यहाँ तृतीय तत्पुरुष समास है और वहां पर नहीं है। आगे देखिए, अक्ष शब्द के बाद उहनी का योग, यानी अक्ष के बाद में अगर उहनी शब्द आ जाए, ठीक है, इसमें आ है और ऊ है, तो क्या बनेगा? अक्षौहिणी, अक्षौहिणी, अक्षौहिणी या हिनी या हिणी, एक ही बात है। आगे देखिए अगला नियम, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण अ हो यानी छोटा हो और उसके बाद का शब्द ओष्ठ या ओतु हो, तो क्या बनेगा? तो उसके मेल से क्या होगा? ए का लोप हो जाएगा, ए जो है वो खत्म हो जाएगा। यानी प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण अ और बाद में अगर बाद के शब्द का ओष्ठ और ओतु हो तो क्या होगा? ए का लोप हो जाएगा, ए खत्म हो जाएगा। ए खत्म होकर के किस तरीके से मात्रा आएंगी वो देखिए कैसे मेल होगा। बिंब प्लस ओष्ठ है, बिंबोष्ठ है।
ठीक है। अब इसमें देखिए एक चीज़ हो सकती है आपकी, अब जब आपको इसमें एक सुविधा है कि जैसे इसमें ओ आया यहाँ पर, तो वहाँ पे बिम्बोस्ट है, बिम्बोस्ट भी हो सकता है, बिम्बोस्ट भी हो सकता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। बिम्बोस्ट है और बिम्बोस्ट है, एक ही बात है। और यहाँ पर इस तरीके अगला एग्जाम्पल हमने लिया है स्थूल प्लस ओतु, तो बना स्थूलोतु, ठीक है, और स्थूलोतु भी हो सकता है यहाँ पर। आगे एग्जाम्पल देखिए और आगे नियम देखिए। इसके एग्जाम्पल आगे देखिए, तब प्लस ओस्ट तबोस्ट, प्रे प्लस ओस्ट प्रोस्ट, और प्रे प्लस ओस्टी प्रोस्टी। तो ये सब नियम एक ही के हैं जो भी पहले बताए हैं आपको इसमें। और उसके बाद में नियम अगला हमने लिया है पर, यदि दूसरे शब्द के प्रारंभ में स्वर है और पहले में क्या है, गो है, ये पहले स्टार्टिंग में क्या है, गो है आपका, ठीक है, तो बनेगा, तो क्या बनेगा, गो प्लस ईश गवीश या गवेश, दोनों बन सकते हैं, गवीश है भी और गवेश है भी। आगे क्या है, गो प्लस इंद्र गवेंद्र, गो प्लस अक्षय गवाक्षय। हमने यहाँ पर बताया आपको, यदि दूसरे शब्द के प्रारंभ में, ठीक है, स्वर है, स्वर यहाँ पे, यहाँ ई स्वर है और यहाँ भी ई है और यहाँ पे ए स्वर है, ठीक है, ई और यहाँ पर ए, तो इनके गो के साथ मेल होने पर क्या क्या शब्द बने हमारे, एक बार फिर से देखें। गो प्लस ईश है गवीश है या गवेश है, गो प्लस इंद्र है गवेंद्र है, गो प्लस अक्षय गवाक्षय। आगे देखिए, अब हमने लिए जो संस्कृत में जो पद होते हैं, अगर निपातन हो उसमें, तो निपातन में किस तरीके से, निपातन की मेल से कैसे संधि होती है, या संधि किस तरह होती है, कैसे संधि सिद्ध होती है, संधि कैसे बनती है, या किस तरह संधि बन के आती है, ठीक है, कैसे मेल होता है उनका, देखिए आगे इससे एग्जाम्पल भी। देखिए अभी हमने आपको जितने बताए हैं, पहले हिंदी और संस्कृत दोनों के बताए थे साथ साथ, लेकिन ये वाले जितने भी एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं, ये नियम, ये केवल बड़ी क्लासेस के लिए हैं, मतलब विशेष रूप से बड़ी क्लास के लिए हैं। और जो है इनके जो एग्जाम्पल हैं ये सब संस्कृत के ही हैं, ये हिंदी का इसमें कोई भी नहीं है। वो अलग की बात है, किसी कवि ने या किसी लेखक ने अपने किसी निबंध लिखा है या कोई भी उसने आलोचना लिखी है, तो आलोचना वो आपके ये वाले शब्द डाल दे बीच में, कहीं आ जाए एक दो, वो अलग की बात है, लेकिन विशेष रूप से संस्कृत के ही शब्द हैं। पर प्लस अक्षय परोक्षय, सार प्लस अंडय सारंगय, मार्त प्लस अंडय मार्तंडय, ठीक है, इसमें क्या क्या देख रहे हैं आप, यहाँ र, यहाँ पे क्या है, सब में अ, यानी सब में स्वर है, क्योंकि स्वर संधि के ही अंतर्गत आ रहे हैं सब में, जितने भी हमने जोड़ के दिखाए यहाँ पर सब में क्या है, स्वर जुड़े हुए हैं, ठीक है, स्वर से हमने इसको जोड़ा हुआ है। पर प्लस अक्षय परोक्षय, सार प्लस अंगय सारंगय, मार्ट प्लस अंडय मार्तंडय, कर प्लस अंधु करकंधु। इसी तरीके से कुल प्लस अटा, क्या बना, कुलटा। आगे देखिए स्वरों से किस तरह मेल हुआ है इनका, जो आपके निपातन है इनका मेल स्वरों के साथ किस तरह हुआ है और कैसे आपके शब्द बन के आए हैं। सीमन प्लस अंत्य बराबर बना सीमांत है, देखिए इसको हम दो तरीके से भी लिख सकते हैं, सीमांत है या सीमंत है, दोनों ही शब्द सही हैं। आगे अगला शब्द है आपका पतत प्लस अंजलि पतंजलि। देखिए जब हम छोटे बच्चों को सिखाते हैं ना, ईय खाली सिखाते हैं, तो ईय खाली में क्या होता है, जो इस तरीके का बना होता है, इसका प्रयोग वैसे तो कम होता है लेकिन संस्कृत भाषा में देखने के लिए मिलता है, और जो आवाज़ हमारा करता है ये अंकी बिंदी की आवाज़ करता है, ठीक है, अंकी बिंदी की आवाज़ देता है। ये पतंजलि हमने लिखा, पतत प्लस अंजलि पतंजलि, लेकिन इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते थे, पतंजलि, यहाँ पे अंकी बिंदी लगा देते और जली लिख देते, पतंजलि हो जाता। ये दोनों तरीके से हम लिख सकते हैं, लेकिन मोस्टली अब ये वाला जो यह खाली है ये देखने के लिए नहीं मिलता है, लेकिन संस्कृत में जितने भी आप डीपली पढ़ेंगे देखेंगे तो वहाँ पर ये आपको जरूर देखने में आएगा। अन्य प्लस अन्यम अन्योन्यम, मनस प्लस ईशा मनीषा, शक प्लस अंधु शकंधु, और हल प्लस ईशा हलीशा। इस तरीके से जो शब्द बने हैं वो हमने आपको बताए हैं यहाँ पर, जहाँ निपातन से बने हुए हैं, निपातन से सिद्ध हुए हैं। और आगे हम सिखाएंगे आपको संधि निषेध। संधि निषेध कब होती है, जब संधि उसमें की ही नहीं जाती है, वो शब्द जो है एज इट बने रहते हैं, जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। उसमें के भी आपको कुछ एग्जाम्पल का देते हैं जिससे कि आप अच्छे से उसको स्मरण रख सकें। संधि निषेध स्थिति, देखिए किन परिस्थितियों में संधि जो निषेध होता है, संधि नहीं होती है, वो क्या कारण है, क्या
कौन से स्वर होते हैं, क्या उसमें लगा हुआ होता है, कौन से उसमें व्यंजन होते हैं, जिन परिस्थितियों में संधि निषेध होता है अर्थात संधि नहीं होती है। तो यह हम देखेंगे। देखिए, यदि पद के अंत में बड़ी ई, बड़ा ऊ या ए हो और उसके बाद कोई भी स्वर वर्ण आ जाए, कोई सा भी स्वर वर्ण क्यों ना हो, तो वहाँ पर भी ऐसी स्थिति में भी संधि नहीं होती, अर्थात वहाँ पर संधि का निषेध होता है। ठीक, हमने एग्जाम्पल लिया आपके लिए, हरि प्लस एतव, हरि एतव, गंगे प्लस अमू, गंगे और अमू। देखिए, इसमें ना ये दोनों वर्ण मिले हैं, ये ए और ए मिला ही नहीं है, तो ऐसे ही रहिए, ऐसे ही रहिए, गंगे अमू। विष्णु प्लस इमऊ, विष्णु इमऊ। देखिए, आपने इतिहास पढ़ा होगा, इतिहास में आपने अवश्य पढ़ा होगा कि अकबर और राणा प्रताप के बीच संधि नहीं हुई थी, हैं? कितनी भी कोशिश की अकबर ने, लेकिन जो था वो संधि आपस में वो संधि नहीं कर पाया उनके साथ में, या उनको विवश नहीं कर पाया, हैं? क्यों? देखिए, अकबर का आ था, स्वरवर्ण था, और राणा प्रताप में पा व्यंजन था। चलिए, ये तो एक आपका मनोरंजन मैंने कर दिया, ऐसा कुछ नहीं था, और ये तो एक खाली मूल्य की बात है जो मैंने आपको बताई, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन हाँ, उन दोनों में भी संधि नहीं हुई थी, संधि निषेध हुआ था वहाँ भी। देखिए, यहाँ संधि निषेध किन परिस्थितियों में होगा, यहाँ पर बड़ी ई, बड़ा ऊ और ए है, उसके बाद में कोई सा भी स्वर वर्ण क्यों ना आ जाए, लेकिन फिर भी संधि उसमें नहीं होगी, अर्थात संधि निषेध ही होगा। आगे दूसरा नियम हमने बताया आपको, यदि पहले पद में अमी हो, पहला पद कैसे शुरू हो रहा, पूरे में क्या हो, अमी, पूरा पद क्या हो, अमी, और दूसरे पद के प्रारंभ में कोई स्वर हो, जो दूसरा पद जो स्टार्टिंग हो रहा है, ये प्लस करके जो दूसरा जो आप हमारा शब्द आ रहा है उसके स्टार्टिंग में कोई स्वर व्यंजन स्वर हो, तो वहाँ पर भी संधि निषेध होता है। वहाँ पर भी क्या होता है, संधि निषेध होता है। जैसे अमी प्लस ईशा, ई क्या है यहाँ पर, ई हमारा क्या पर है, यहाँ पर स्वर है, और अमी क्या है, हमारा पूरा पद है। अमी ईशा ऐसे ही रह गया जैसे था। दूसरा देखिए, अमी प्लस अश्वा, अमी अश्वा, अमी वही है, अश्वा कोई संधि नहीं हुई, संधि निषेध हुआ, अमी अश्वा रहा। और दूसरा देखिए, लास्ट नियम है आपका, एक स्वर वाले अव्यय शब्दों के साथ भी संधि नहीं होती है। किस में, एक स्वर हो जिसमें ओनली वन, केवल एक, और उनके साथ कोई अव्यय जुड़ा हो तब भी संधि नहीं होती, अर्थात संधि निषेध वहाँ भी होता है। कैसे होता है संधि निषेध, देखिए, हे राम प्लस आगच्छ, हे राम आगच्छ, आगच्छ तो हे अलग है, राम अलग है, आगच्छ अलग है, इसको हम ऐसे ही लिख देंगे। दूसरा हमने क्या लिया है, उ प्लस उत्तिष्ठ, तो इसको भी ऐसे ही लिखेंगे, उ उत्तिष्ठ। और उसके बाद में ए प्लस अद्यापी, ए अद्यापी, कोई संधि नहीं हुई यहाँ पर, क्या था, क्या हुआ, संधि का निषेध हुआ। ए प्लस एवं बैतत, ए एवं एव में वैतत, ए एव में वैतत, तो कोई संधि नहीं हुई, संधि निषेध हुआ। और इस तरीके से हमने आपके कुछ एग्जाम्पल नीचे बताए हैं। देखिए, इसमें ऐसे ही रहेगा, इसलिए हमने वो बार बार आपको लिखा नहीं है, आप तो इतनी सारी संधियाँ कर ली हैं, निषेध हुआ तो संधि बनी ही नहीं है, इसलिए हम आपको ऐसे ही इनको करके बता रहे हैं। मुनि प्लस इमऊ ऐसे ही रहेगा, विष्णु प्लस इमऊ ऐसे ही रहेगा, गंगे प्लस अम, और लते प्लस एते, ये भी ऐसे ही रहेगा, जैसा है वैसे ही रहेगा, कोई संधि नहीं होगी, अर्थात संधि निषेध होगा। आज के लिए इतना ही, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, लाइक कीजिए, दूसरों को शेयर कीजिए, ज्ञान प्राप्त कीजिए, ज्ञानार्जन कीजिए, दूसरों को भी ज्ञान मिल सके, दूसरों का भी उपकार हो सके। नमस्कार, धन्यवाद।